तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का प्रतिशत एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जिसमें आज उसका पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत क्या है और प्रतिशत पर आधारित साधारण प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशत का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो होता है प्रति सैकड़ा या शतांश या प्रति सौ, और यानी ऐसा आपका भिन्न जिसका हर 100 हो और जिसका जो अंश है वो कोई भी आपकी कोई निर्धारित संख्या हो सकती है। क्या कहलाता है आपका प्रतिशत। और प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमको 6% लिखा है तो इसको हम समझ सकते हैं कि 100 भाग में से 6 भाग, यानी जो आपका बटा 100 लिखा जाता है वो पूरी संख्या को प्रदर्शित करता है, और जो ऊपर लिखा जाता है अंश में वो ये प्रदर्शित करता है कि पूरी संख्या में से हमने कितना निकाला है। ठीक है, जैसे एक घड़ा होता है, घड़े में पूरा पानी रहता है, और उस पानी में से मान लेते हैं उस घड़े में से अगर आपने थोड़ा सा पानी निकाल लिया तो वो आपका जो पानी आपने निकाला वो आपका वो संख्या बनता है जो अंश होता है, और जो पूरा घड़ा है वो आपका हर बनता है जिसको आपने 100 मान रखा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 6% का अर्थ होता है 100 भाग में से 6 भाग, तथा 6% को 6% या 6/100 लिखा जाता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें प्रॉपर, तो लिखा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश कोई भी निर्धारित राशि होती है। इस निर्धारित राशि को, अंश को हम लोग दर प्रति 100 कहते हैं। हम लोग जो अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, दर प्रति 100 बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें x% का, तो x% का मतलब होता है x/100, और x की जगह अगर हम 7 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 7/100, यानी 7% का मतलब क्या होता है 7/100। इसका मतलब ये होता है कि 100 भाग में से आपने कितना भाग लिया, तो 7 भाग लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत क्या है, प्रतिशत की परिभाषा क्या है और इसको किस चिन्ह से दर्शाया जाता है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महत्वपूर्ण फार्मूलाज पर आधारित है। महत्वपूर्ण फार्मूलाज क्या होते हैं, प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलों की क्या जरूरत पड़ती है, बारी बारी से सबको समझते हैं। तो यहाँ पे 3-4 फार्मूले हैं जिनको आपको समझना है। बहुत ही आसान से फार्मूले रहने वाले हैं, एकदम बेसिक से। उसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, क्योंकि पहली क्लास है और पहली क्लास में अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे आने वाले समय में जितनी भी क्लासेस आएंगी उसमें सवाल हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो हमारा पहला फार्मूला है वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या यक्स का y% ज्ञात करना है, तब यक्स का y% कितना होगा, तो यक्स गुणे y/100 कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि किसी संख्या यक्स का यदि आपको y% निकालना है तो यक्स का y में गुणा कर दीजिए और सबके बटे में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमसे कहा है कि 400 का 30% बताइए, तो ये बताइए 400 का 30% मतलब 400 का और 30 का आपस में गुणा करा देंगे और बटे में 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 तिहाई 12 मतलब 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि कोई संख्या यक्स दिया है और उसका y% निकालना है तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए यक्स गुणे y/100। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं अपने से क्वेश्चन हम लोग बनाएं कि मान लेते हैं हमको निकालना है 500 का। ठीक है, 500 का हमें निकालना है कितना परसेंट, मान लेते हैं आपका 23%। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 500 का 23% निकाल के बताइए, तो आपको क्या करना है, 500 का 23 में गुणा करवा देना है और बटे 100 लिख देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका 3 5 15 और आपका 5 दूनी 10 1 11, 23 5 115, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला फार्मूला है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी एक राशि यक्स को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तब अभीष्ट प्रतिशत क्या होगा। तो जिस राशि को y के प्रतिशत के रूप में बदलना होता है उस राशि को अंश में लिखते हैं, और
जिस राशि में हम बदल रहे हैं, यानी y में हम बदल रहे हैं x को, तो y को क्या कर देंगे, आपका डाउन कर देंगे, मतलब हर में लिख देंगे, गुणे 100% का चिन्ह लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समझिए, लिखा है कि 120 किग्रा में 30 किग्रा का कितना प्रतिशत है, यानी 120 किग्रा में 30 किग्रा का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो आपका पानी है, पूरा घड़ा में जो पानी है वो 120 किलोग्राम है, उसमें से आपने 30 किलोग्राम पानी निकाल लिया, तो आपको ये बताना है कि कितना प्रतिशत आपने पानी निकाला। तो जो चीज़ हम निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, तो 30 को हम ऊपर रखेंगे, और जो पूरा भाग होता है वो उसको हम नीचे रखते हैं, तो 120 को नीचे रख देंगे, फिर गुणे लगा देंगे 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो देखिए 3 चौक 12 और 4 25 हम 100। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा 25%। ठीक है, तो हमने क्या किया, 120 किग्रा में से 30 किग्रा का प्रतिशत निकाला, तो कितना बचा हमारा 25%। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला पर। देखिए अगला जो हमारा फार्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है कि यदि किसी भिन्न का, भिन्न मतलब माना x बटा वाई को प्रतिशत में बदलना हो, तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अगर आपके पास भिन्न की राशि है और उसको हमको किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत 100 से गुणा करा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, हमारा आंसर तैयार हो गया। जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदल कर बताइए, तो देखिए 3/5 जो है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, आपका आंसर तैयार। अब देखिए 100 जो है वो 5 से कट जाएगा, तो 5 20 हम 100 होता है, तो 20 का गुणा अगर हम 3 में करा देंगे तो 20 तिहाई 60% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3/5 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो कितना आएगा, आपका 60% आएगा। ठीक है, अगर वही मान लेते हैं हम यहाँ पे 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, 3/4 गुणे क्या करना है 100%, ऐसे कर देना है। तो 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 25 तिया कितना होता है आपका 75। इसका मतलब ये है कि 3/4 का जो प्रतिशत आएगा वो 75% आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो तीसरा फार्मूला है समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा फार्मूला है वो कह रहा है किसी प्रतिशत को भिन्न में, मतलब तीसरा जो आपका फार्मूला पढ़े हैं उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, इसमें हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसे दशमलव में भी बदल देंगे। जैसे समझिए, कह रहे हैं किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत चिन्ह हटा देते हैं। अच्छा, प्रतिशत चिन्ह हटा देते हैं तो क्या करते हैं, बटा 100 से, मतलब 100 से भाग करते हैं। जैसे 5% को भिन्न तथा दशमलव भिन्न में बदलिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये संख्या लिखा है, यहाँ प्रतिशत चिन्ह लिखा है, जो प्रतिशत चिन्ह है इसको हम लोग गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा 5, और इसी के बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और अगर अंश से हर कट रहा है या अंश और हर एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही तो इसको सरल कर देंगे, मतलब सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया भिन्न रूप। अगर हम दशमलव रूप में कन्वर्ट करें तो 100 से हम 5 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आएगा आपका 0.05। तो हमने इसे क्या किया, दशमलव रूप में भी बदल दिया और भिन्न में भी बदल दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसे प्रतिशत की संख्या को दशमलव भिन्न अथवा भिन्न में परिवर्तित किया जाता है आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर हम कहें कि 8% को, ठीक है, 8% को भिन्न में बदलिए, तो अगर हम देखें तो 8 बटा क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100 करना पड़ेगा। और अगर आप देखो तो 8 और 100 एक तीसरी संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से 8 को काटेंगे 2 आएगा, फिर 4 से अगर हम काटें 100 को तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो भिन्न में बदल चुका है, 8% जो था वो 2 बटा क्या हो गया है 25 हो गया है, और ये भिन्न में बदल चुका है। अगर इसे दशमलव में बदलना रहे, इसे अब किस में बदलना रहे, दशमलव में, तो दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग किस में करेंगे 8 में, तो 0.08 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए,
और कैसे उसको दशमलव में कन्वर्ट कर दिए। बहुत ही आसान है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत पर आधारित 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपका साधारण प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, आपका आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे और हमको न आए, ये थोड़ा सा हम लोगों को क्या करेगा, दिक्कत देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को सीखेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन करा है कि यदि 450 का यक्स प्रतिशत 54 है तो यक्स की वैल्यू बताइए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया है, आसानी से हम लोग इसे लगा भी लेंगे। देखिए दिया है सबसे पहले 450, का मतलब हमेशा गुणा होता है तो गुणा कर दिए। फिर यक्स, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए तो बटा 100 कर दिए, बराबर क्या है आपका 54। अभी हम फार्मूला में आपको बताए हैं। तो देखिए अगर आप देखो तो यहाँ से ये कट सकता है, 1 0 से 1 0, तो क्या बचेगा आपका 45 गुणे यक्स बटा 10 बराबर 54। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, अभी इसको हम लोग शॉर्टकट में भी सॉल्व करेंगे। तो यक्स की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में मतलब भाग में है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5400, मतलब आपका 540 बटे हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अगर आप 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 54 आ जाए तो आप कहोगे 9 छक 54 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 का पहाड़ा आपको पढ़ने के लिए कहा है कि 54 आ जाए, तो आप कहोगे कि ये आपका 16 चौका 64 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो ये आपका कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या ढूंढेंगे जो इसको काट दे। तो 5 से ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 8 40, और 5 9 45। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, यानी काटने पर कितना आया, 12 आया। तो यक्स की जो वैल्यू है वो 12 आएगी। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 12 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका ट्रिक। ट्रिक नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। यही चीज हम करेंगे लेकिन शॉर्टकट तरीके से। जैसे हमको यक्स की वैल्यू निकालें तो हम डायरेक्ट यक्स बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आपका 500। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमने 0 से 0 काट दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 540 बटे 45। अब आप जानते हो कि 45 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 14 में से 5 गया 9, मतलब 90 हो गया, और 45 दूना 90 होता है। तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर 12 निकाल सकते हो। लेकिन ये जितना चीज हम यहाँ पर किए हैं ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 1 0 से 1 0 काटना, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर शीट जो मिलता है उसमें थोड़ा जगह कम होता है। अगर आप इतना चीजें लिखोगे तो जगह बहुत कम बचेगी, आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाओगे, मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन अपने दिमाग में सॉल्व करना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसी को बस पेपर पे लिखना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तरीका भी समझ में आया होगा। एकदम आप शुरू से सीख रहे हैं मैथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। मार यहाँ पे प्रतिशत ही दे दिया, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर कितनी बार प्रतिशत दिया है, तो देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आपको जो ऊपर संख्या दिख रही है इसमें आपस में क्या कराना है, गुणा, क्योंकि 1000 का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे 25% का चिन्ह हटाएंगे तो बटा क्या कर देंगे 100। फिर देखिए का लिखा है तो का मतलब होता है गुणा, 1% है तो 1 बटा क्या लिख देंगे 100। फिर देखिए का लिखा है तो इसका मतलब होता है गुणा, 1 बटा क्या हो जाएगा 100। अब आप देखो 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 और यहाँ पर 3 0 कर दिए। क्या बचा, यहाँ पर बचा ऊपर 25 और नीचे बच गया देखिए एक आपका 10 यहाँ बचा है, 100 यहाँ पर बचा है। तो गुणा करा देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम भाग करें 1000 का 25 में तो कितना मिलेगा, 0.025। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिया है 0.025, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आप 1 लाइन में आराम से सॉल्व कर दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा, कह रहा है कि 4800 का मतलब यदि 4800 का 16.5%
यक्स का 3/4 बराबर है, तो यक्स का मान है। कहने का मतलब यह है कि 4800 का 16.5 बराबर है यक्स के 3/4 के, तो यक्स की वैल्यू है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4800 का मतलब गुणा होता है 16.5, प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, लिख दिए बराबर यक्स का मतलब गुणा 3 यहाँ पे 4 कर दिए। आपको डबल जीरो क्या करना है, काट देना है। फिर बचेगा यहाँ पे 48 गुणे 16.5 बराबर इधर बचेगा 3x/4। तो अगर हम देखें 3 से इधर कट रहा है तो काट देंगे, तो 3 से 48 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 होता है तो 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ बचा 16 गुणे 16.5 और ये जो बटा में 4 है तो यहाँ पे गुणा में 4 कर दिए, बराबर क्या हो गया, यक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16.5 से गुणा करवा देंगे तो 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 चौक 20 दशमलव लगा दिए, फिर 4 छः 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 2 6, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 86। ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, फिर 4 छः 24 2 26 हो गया, फिर 4 एक कम 4 और 4 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं 6। अब देखिए यहाँ पे गुणे कितना करना है हमको, 16 करना है, बराबर क्या है, यक्स। तो देखिए 16 छक्का 96, फिर 16 छक्का 96 और 9 आपका हासिल है, तो 9 छः कितना होता है 15, मतलब 105। तो जो यक्स की वैल्यू आई वो 1056 आई। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हो 1056 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल एकदम बेसिक तरीके से जो लगाए हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्टकट तरीके से लगाते तो शॉर्टकट तरीका एक ही है कि हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ती, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए हम एकदम बारीक से पूरी तरीके से आपको समझाए हैं। अगर इसका कैलकुलेशन फास्ट करना होता तो हम कैलकुलेशन फास्ट करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है चौथा, कराए किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना है। तो देखिए किसी संख्या का 4/5 और 45% पहले हमको निकालना पड़ेगा, और उनका जो अंतर है वो 56 है। मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, तो यक्स का पहले 4/5 निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि तथा 45%, तो उसी संख्या का 45%, 45%, तो यक्स गुणे 45 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। अब इनका अंतर निकालना है, तो पहले ये 45 कट रहा है 5 से, तो 5 9 45 और 5 20 हम 100, तो ये हो जाएगा आपका 9x/20। ये 45% है, और ये जो आपका आएगा ये आएगा 4x/5। इनका जो अंतर है वो कितना है, 56 है। तो चलिए इनका अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x/5 माइनस 9x/20 बराबर है 56 के। तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा, तो हो जाएगा 5 चौक 20 4 चौक 16x माइनस 9x बराबर कितना, 56 के। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आप जानते हो, 7x बचेगा, बटा 20 हो जाएगा, बराबर है 56 के। तो आप देख रहे हो 7 8 56 और 8 दूना 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 160। लेकिन हमको संख्या तो पता चल गई कि 160 है, लेकिन अभी उसका 65% निकालना बाकी है। तो 160 गुणे 65% करेंगे, तो देखिए 160 गुणे 65 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 16 पचे हो जाएगा 80, फिर 16 छक्का 96, 96 और आपका 8 कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, और बटे 10 है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर मिला आपका वो मिला 104। तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं कि 104 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है, यदि पहली संख्या 25% तथा दूसरी संख्या 40% के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या पता करना पड़ेगा। तो हम इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो पहली संख्या का 25% यानी x का 25% कितना हो जाएगा, 25x/100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। दूसरी संख्या 40% के बराबर, तो यहाँ पे 40 आपका y/100, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
तो आपका यहाँ पर 100 से 100 कट गया और 5 से काटे तो 5 पचे 25 और 5 आठे 40। तो कुल मिला जुला के ये 5x बराबर हो गया 8y के। ठीक है, अब जो दोनों संख्याओं का योग था वो था 1508। तो अगर हम पहली संख्या x और y को जोड़ लें तो कितना होगा 1508 के। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 8y बटा 5। तो x की जगह क्या लिख देंगे 8y बटा 5 और प्लस यहाँ पर y बराबर 1508। अब 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 और 8 कितना हो जाएगा 13y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1508 और ये जो 5 बटा में था इधर आ गया तो गुणा में हो गया। अब 13 से काटिए तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 13 एकम 13 कितना बचा 2, फिर 13 एकम 13 कितना बचा 7 और 13 छक 78 गुणे 5 हो गया। तो आप y बराबर देख रहे हो कि 16 पचे 80 और 5 एकम 5 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 580। लेकिन ये बड़ी संख्या एक छोटी संख्या हमें नहीं पता, तो जो छोटी संख्या है आपका x उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1508 में से 580 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा और यहाँ पर बचा 14, 14 में से 5 गया 9। जो बड़ी संख्या हमारी निकल कर आई वो 928 निकल कर आई और जो छोटी संख्या निकल कर आई वो निकल कर आई आपका 580। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 580 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न नहीं, क्योंकि 5 ही प्रश्न हमने लिया था और 5 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे और आपको सवाल भी समझ में आया होगा। प्रतिशत का ये पहली क्लास आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।